हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक आपका रहेगा एवरेज। एवरेज को बोलते हैं हिंदी में औसत, ठीक है। जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस क्लास में क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ सक्सेसिव नंबर्स। कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे देखते हैं। ये लीजिएगा आप लोगों के सामने, बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखे कुछ नंबर्स दे रखे और कह रहा है कि इनका औसत बताइएगा। तो सबसे पहले तो एवरेज होता क्या है? तो एवरेज होता है आप लोगों का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सभी संख्याओं का सम करूंगा, यानी कि 8 + 5 + 6 + 3 + 7 + 4 + 3 + 9, सभी संख्या को मैंने सम करा। अब कितने नंबर है? 3 3 6 2 8, 8 नंबर है तो 8 से डिवाइड करूंगा। तो 8 + 5 13 + 6 19 + 3 22 + 7 29 + 4 33 + 3 36 + 9 45। 45 सम आया डिवाइडेड बाई 8। तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो फाइनली आपका जो औसत निकल कर आया 5.625 आया। लेकिन सभी ऑप्शंस डेसिमल के 2 नंबर तक है, तो इसको कह दूंगा 5.63, है ना। तो आंसर जो आप लोगों का यहां पर आएगा 5.63, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑल क्लियर है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से इस तरीके का क्वेश्चन है, सभी संख्याओं का औसत आप लोगों को बताना है। तो औसत यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि एवरेज बराबर इन सभी संख्याओं को ऐड कर दूंगा। 1 + 9 + 7 + 3 + 5 + 5 + 6 + 4 + 2 और +8। टोटल नंबर कितने हैं इनको काउंट करूंगा, उससे डिवाइड करूंगा। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो ऐड करूंगा 1 + 9 10 + 7 17 + 3 20 + 5 25 + 5 30 + 6 36 + 4 40 + 2 42 और +8 50, यानी कि 50 और डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि 5 आ गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 5 आया, यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या है आप लोगों को बताना है। तो देखो फर्स्ट 20 गुणज कैसे हो जाएंगे, जैसे 7 की मल्टीपल में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये 20 तक 7 की इनमें मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पर जब एवरेज में निकालूंगा तो एवरेज इक्वल टू 7 × 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत। देखो 1 से 20 तक की लगातार संख्या है, और लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है? n + 1/2, और n क्या है? यहाँ पे 20 नंबर है, यानी कि 20 + 1/2 होता है। ठीक है ना। तो 7 × 21/2, 7 × 21 147/2, तो यानी कि 73.5 आपका औसत यहाँ पे निकल कर आएगा। 73.5 आएगा, ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिएगा। अब देखो यहाँ पर भी 8 के प्रथम 20 गुणज कैसे हो जाएंगे, यानी कि गुणज क्या होते हैं? उसके मल्टीपल। तो 8 के फर्स्ट 20 1 2 3 4 5 और 20 तक। अब इनका एवरेज जब मैं यहाँ पे निकालूंगा तो एवरेज बराबर 8 × 1 से 20 तक का औसत कितना होता है, यानी कि 1 से 20 तक लगातार संख्याएं है। लगातार संख्याओं का औसत जितने नंबर है उतने 20 में 1 जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 20 + 1/2, तो 2 से 8 4 टाइम्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 × 21 यानी कि 84। तो एवरेज जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा वो आपका 84 निकल कर यहां पर आएगा।
और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या है? तो पहले तो इसके गुणज लिख लेंगे 9 के, 1 2 3 4। और कितने गुणज की बात कर रहे हैं यहाँ पर? 30 गुणज की बात कर रहा है। ठीक है ना, 30 तक का। अब यहाँ पर एवरेज हम लोग निकालेंगे 9 इंटू 1 से 30 तक की संख्याओं का औसत 30 + 1 और बाई 2, यानी कि 9 इंटू 31/2। 9 की 31 में मल्टीप्लाई 9, 9 इंटू 3 27, 279/2, यानी कि 139.5। तो फाइनली औसत जो निकल कर आएगा 139.5 आएगा। ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, 3 संख्याएं दी गई है जिनमें दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या की 2 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिएगा, है ना। दूसरी संख्या पहली की तो 3 गुनी है और तीसरी की 2 गुनी है। तो मैं यहां पे कह देता हूं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। कह रहे कि दूसरी पहली की 2 गुनी। पहली अगर x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? सॉरी, पहली को 1 मान लो तो दूसरी क्या हो जाएगी? पहली की 3 गुनी, यानी कि 3 हो जाएगा। 1:3 का रेशियो आ गया फर्स्ट और सेकंड का। अब कह रहा है और तीसरी की 2 गुनी है। कौन है? दूसरी। तीसरी अगर 1 है तो दूसरी आप लोगों की 2 हो जाएगी। तो ये आप लोगों का रेशियो आ गया। और इस रेशियो में आप देख रहे हो एक जगह दूसरी 3 है, एक जगह 2 है, तो इसको सेम करूंगा। तो यानी ऊपर वाले में 2 की मल्टीप्लाई रेशियो को सेम करने के लिए, और यहाँ पर 3 की। तो 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, और 3 की 1 में करूंगा तो 3 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों संख्याओं का रेशियो 2:6:3 निकल कर आया है। अब इसको अगर मैं कहूं कि 2x है, ये 6x है और ये 3x है, ये मैंने तीनों संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को माना 2x, 6x और 3x, ये आपकी निकल कर आई है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 3 संख्याओं का औसत 66 है, तो सम कितना हो जाएगा यहाँ पे? यानी 2x + 6x + 3x। औसत 66 है तो सम हो जाएगा 66 × 3। 2 + 6 8, 8 + 3 यानी 11x। 11x = 66 × 3। 11 से 66 6 टाइम जाएगा, यानी x = 18 आपका आएगा। कह रहा है कि पहली संख्या, तो इसलिए कह दूंगा, इसलिए फर्स्ट नंबर विल बी, कितना हो जाएगा? 2x है तो 2 × 18 यानी 36। तो इसलिए पहला नंबर आपका 36 होगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑल क्लियर है, बात समझ में आ गई है। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल का चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल से कितना अंतर है, आप लोगों को बताना है। तो पहले तो 5 लगातार संख्याओं को मैं एज्यूम कर लेता हूं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट दी 5 consecutive numbers will be x, x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4। ये 5 नंबर है। इन पांचों का औसत 50 है, तो सम कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? तो सम करूंगा x + x + 1 प्लस x + 2 प्लस x + 3 और प्लस x + 4। औसत 50 है तो सम कितना होगा? 50 × 5। इन सभी को ऐड करूंगा तो 5x + 1 और 2 3 3 6 और 4 10। 5x + 10 = 250, यानी कि 5x = 250 - 10। तो 5x = 240, यानी x = 240/5 = 48। तो x आप लोगों का 48 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर नंबर्स निकल कर आप लोगों के आ जाएंगे। तो नंबर्स क्या क्या आप लोगों के यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे?
तो पहला नंबर आया आपका 48, दूसरा आएगा 49, तीसरा 50, चौथा 51 और पांचवा 52। आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल का चौथी और दूसरे संख्या के गुणनफल से अंतर बताना। तो अंतर यहाँ पे निकालेंगे, सबसे बड़ी और छोटी। तो बड़ी है 52 और छोटी है 48, यानी कि 52 इंटू 48 माइनस चौथी और दूसरी का 51 इंटू 49, ये डिफरेंस निकालना है। तो 2 गुणा 8 16 का 6, तो एक कैरी बचेगा। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 8 48 और 1 49, तो 4 कैरी बचेगा। 5 चुक 20 और 4 24, 2496 माइनस, ठीक है, 1 गुणा 9 यानी कि 9 आ जाएगा। 1 गुणा 4 4, 9 पंजे 45, 4 49 का 9, तो 4 बचेगा। 5 चुक 20 और 4 24 आप लोग आ जाएगा। यानी कि 2496 में से 2499 माइनस करो तो माइनस का 3 आप लोगों का यहां पर निकल कर आया है। -3 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे लेट दी 5 consecutive numbers will be x, x plus 1, x plus 2, x plus 3 और x plus 4। ये 5 नंबर है आप लोगों के, इनका औसत 10 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम कितना हो जाएगा, x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। औसत 10 है तो सम कितना होगा, 10 गुणा 5। तो इन सभी को ऐड कर दूंगा, यानी कि 5x प्लस 1 2 3 3 6 प्लस 4 10, 5x प्लस 10 बराबर 50, यानी कि 5x इक्वल टू 50 माइनस 10, तो 5x इक्वल टू 40, यानी x बराबर 8 आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर्स जो निकल कर आप लोगों के आएंगे, नंबर्स जो आपके निकल कर आएंगे, यानी कि 8 आएगा एक नंबर, दूसरा आएगा 9, फिर 10 आएगा तीसरा, चौथा 11 और पांचवा 12। तो कह रहा है कि इसमें बीच का नंबर, तो बीच का नंबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा, लगातार 5 संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिएगा, है ना। लगातार 5 संख्याएं, तो हम लोग यहां पे एज्यूम करेंगे लेट दी 5 consecutive numbers will be, x होगा, x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 3 होगा और x प्लस 4 होगा। इनका औसत 100 है, तो सम कितना हो जाएगा, इनका सम करेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 और प्लस x प्लस 4। औसत 100 है तो सम होगा 100 इंटू 5। इन सभी को ऐड कर दूंगा, यानी कि 5x प्लस 1 प्लस 2 3, 3 3 6 प्लस 4 यानी कि 10। 5x प्लस 10 इक्वल टू 500, 5x इक्वल टू 500 माइनस 10, यानी कि 5x इक्वल टू कितना आएगा, 490, यानी x इक्वल टू 490 अपॉन 5, यानी कि 98। x बराबर 98 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर्स क्या निकल कर आप लोगों के आ जाएंगे यहाँ पे, तो नंबर्स जो आपके यहाँ पर निकल कर आएंगे, है ना, पहला नंबर आएगा 98, फिर 99, फिर 100, 101, 102। तो फर्स्ट नंबर पूछ रहा है क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर आपका 98 ही होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा, 5 लगातार संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या के वर्ग और सबसे छोटी संख्या के वर्ग का अंतर क्या होगा। तो हम लोग यहां पर 5 लगातार संख्याओं को मान लेते हैं। लेट दी 5 consecutive
नंबर्स विल बी, x होगा x+1, x+2, x+3 और x+4। तो अगर इनका मैं सम करूं तो सम निकल कर आ जाएगा x+x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 और प्लस x+4। औसत 100 है तो सम कितना हो जाएगा 100 इंटू 5, यानी कि 5x प्लस इन सभी को ऐड कर दूंगा 1 + 2 3 3 6 प्लस 4 10, 5x + 10 इक्वल टू 500, 5x इक्वल टू 500 माइनस 10, 5x इक्वल टू 490, यानी x इक्वल टू ये आपका जो निकल कर आएगा 490 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 98, यानी x बराबर 98 आपका आ गया। ठीक है ना। तो यहां से अब नंबर आपके फाइनली निकल कर आ जाएंगे। तो नंबर्स जो आपके यहां पर निकल कर आएंगे, फर्स्ट नंबर है 98, सेकंड है 99, थर्ड है 100, फोर्थ है 101, 5 है 102। तो सबसे बड़ी संख्या के वर्ग और सबसे छोटी संख्या के वर्ग का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि 102 का वर्ग माइनस सबसे छोटी संख्या के वर्ग का अंतर आप लोगों को बताना। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं राइट साइड में आपको बता रहा हूं कि a² माइनस b², तो ये होता है आप लोगों का a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां से a प्लस बी 102 प्लस 98 और ये हो जाएगा 102 माइनस 98। ये फॉर्मूला यूज करना है, इसमें 102 का स्क्वायर खोल के और 98 का स्क्वायर लिख के सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा इजी होगा। तो 102 और प्लस 98 200 इंटू 102 माइनस 98 4, 200 इंटू 4 यानी कि 800, यानी कि 800। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो यहां पर बनेगा वो आपका क्या बनेगा 800 बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का सही जवाब आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक परीक्षा में एक कक्षा के 3 छात्रों के औसत अंक 25 में से 18 है। ठीक है ना। एक कक्षा के 3 छात्र है जिनके अंक मिल रहे 25 में से 18 एवरेज मार्क्स। तो 2 नए छात्र परीक्षा देते हैं, 2 नए बच्चों ने परीक्षा दी। तो ऐसी न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सके और यह अन्य छात्रों की तुलना में कम हो और अन्य 5 छात्रों का कुल औसत 20 हो जाए। आप देखिएगा ध्यान से, यानी कि 3 छात्र है उन्हें 25 में से 18 नंबर मिल रहे हैं। तो यहां पे कह दूंगा मैक्सिमम मार्क्स फॉर 3 स्टूडेंट्स इक्वल टू 25 इंटू 3 इक्वल टू 75 मार्क्स, यानी कि 3 छात्रों के मैक्सिमम मार्क्स 75 है। और ये ऑब्टेन कितने कर रहे हैं, यहां पे कह दूंगा ऑब्टेन मार्क्स बाई 3 स्टूडेंट्स। एक बच्चे का औसत 18 है तो 3 का कितना होगा 18 इंटू 3 यानी 54 मार्क्स होगा। समझ में आ गई। यानी कि 75 में से 54 प्राप्त कर रहे हैं 3 बच्चे। कहते कि 2 बच्चों ने और परीक्षा दी और 2 देने के बाद अब टोटल बच्चे हो गए 5 और 5 बच्चों का औसत हो गया 20। यानी अब मैं यहां से कहूंगा कि मैक्सिमम मार्क्स फॉर 5 स्टूडेंट्स। तो ये निकल कर आएगा 25 था एक का और 5 का कितना हो जाएगा 25 गुणा 5 यानी कि 125 हो जाएगा। अदर 2 स्टूडेंट्स यहां पे कहेंगे ऑब्टेन मार्क्स बाय अदर 2 स्टूडेंट्स या कह देंगे ऑब्टेन मार्क्स बाय 5 स्टूडेंट्स बाय ऑल 5 स्टूडेंट्स। कहते हैं कि 2 बच्चों ने और परीक्षा दी है 5 हो गए और 5 का औसत 20 हो गया। तो कितने नंबर प्राप्त करेंगे 20 गुणा 5 यानी कि 100 मार्क्स प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। यानी कि 125 में से 100 नंबर प्राप्त कर रहे हैं और इस 100 में से 3 बच्चे कर रहे हैं 54, तो बाकी के 2 बच्चे कितना करेंगे। तो यहां पे कहेंगे कि ऑब्टेन
मार्क्स बाई 2 स्टूडेंट्स, तो कितना निकल कर आएगा 100 माइनस 54 इक्वल टू 46 मार्क्स। यानी कि 2 बच्चों ने 46 मार्क्स प्राप्त करे हैं। किस में से? 50 में से। तो कितने कितने नंबर प्राप्त कर सकते हैं देखिएगा ये। तो मैक्सिमम एक बच्चा कितने कर सकता है? ठीक है ना, 46। तो अगर एक 25 करे तो दूसरा आपका 21 कर सकता है ना भाई। 25 में से 25 ला सकता है, उससे ज्यादा नहीं ला सकता, है ना। तो 46 को मैं मिनिमम नंबर की अगर बात करूं, एक बच्चे को 21 मिलेंगे और एक को मैक्सिमम 25 मिलेंगे। तो यही पूछ रहा है कि एक को मिनिमम कितने मिल रहे हैं, तो मिनिमम मिल रहे हैं ऐसी न्यूनतम संख्या कितनी है, तो 21 है। तो सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है भाई, मैक्सिमम 25 हो गए, न्यूनतम 21 हो जाएगा। यही एक ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक कॉलेज के 3 समूह G1, G2 एंड G3 के छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है। समूह G1, G2, G3 द्वारा प्राप्त औसत अंक 50%, 60%, 70% है। तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक क्या है? ठीक है ना। देखिएगा, अगर मैं G1 की बात करूं तो G1 में स्टूडेंट्स कितने हैं? 20, और 20 में से नंबर कितने प्राप्त कर रहे हैं? 50%, यानी कि 10। अगर मैं G2 की बात करूं, स्टूडेंट्स कितने हैं आपके? 40, और नंबर कितने प्राप्त कर रहे हैं? 60%, यानी कि 24। अगर G3 की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स कितने हैं? 60 है, और नंबर कितने प्राप्त कर रहे हैं? 70%, यानी कि 42। तो सभी का एवरेज मैं निकाल दूंगा। यहाँ पे एवरेज मार्क्स हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, है ना, एवरेज मार्क्स। क्लियर है। तो टोटल कितने हैं नंबर आपके? यानी कि 20, 40 और 60, और प्राप्त कितने कर रहे हैं? तो 10, 24 प्लस 42, परसेंटेज निकालूंगा तो गुणा 100। तो ये निकल कर आएगा 10, 24, 34, 34 और 42, यानी 76 डिवाइडेड बाई 20, 40, 60, 60, 120 और गुणा 100, 0 से 0। ठीक है। अब देखिएगा, 4 से कटेगा 3 बार, 4 एकम 4, 4 नम 36, यानी 190 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3 छंग 18, 3 ते 9, 63.33% आप लोगों का आ गया। यानी अप्रोक्सीमेशन में हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे? 63%, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है बात? कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। रीना के द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक 26 है, ठीक है ना, और श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त औसत अंक 24 है ना, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षा दिए हैं। तो शेष परीक्षाओं में रीना के प्रदर्शन की बराबरी करने के लिए श्रेय को कितने औसत अंक प्राप्त करने होंगे? देखो, मैं रीना की कहानी आपको बता देता हूं। ये है रीना, जिसने टोटल एग्जाम्स जो दिए हैं, टोटल एग्जाम कितने हैं? 16, और इसके जो एवरेज मार्क्स है वो है 26 मार्क्स। ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स अगर मैं निकाल दूं यहां पर, तो आप कहोगे 16 गुणा 26 इक्वल टू 16 छिकम 96, 9, 16 दूनी 32 और 9 41, 416 मार्क्स आ गए। ठीक है जी। अब हम लोग बात करेंगे श्रेया की। अगर मैं श्रेया के बारे में बात करूं तो श्रेया ने अब तक केवल क्या करा है? 12 परीक्षा दी है ना। टोटल एग्जाम्स जो दिए हैं श्रेया ने, टोटल एग्जाम्स अभी तक वो 12 दिए हैं, और एवरेज मार्क्स कितने मिले हैं इसको? अभी एवरेज मार्क्स तो वो मिले हैं 24 मार्क्स। तो श्रेया के टोटल मार्क्स निकाल लेंगे, यानी कि टोटल मार्क्स यहां पर निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 12 इंटू 24, तो 12 चौक 48, 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 मार्क्स। तो मार्क्स की बराबरी करने के लिए श्रेय को क्या करना पड़ेगा? 4 एग्जाम देने पड़ेंगे, और नंबर कितने लाने पड़ेंगे?
4 एग्जाम्स में मार्क्स लाने होंगे। ये कितना आएगा 416 माइनस 288 मार्क्स। तो यहां से कहूंगा 16 में से 8 गया तो 8, 10 में से 8 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 128 मार्क्स आ गया। अब यहाँ पे एवरेज निकाल दूंगा 128/4, तो 4 × 12 4 दूनी 8, यानी कि 32 मार्क्स आप लोगों का यहाँ पर एवरेज निकल कर आ गया है। और आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। श्रेया को बाकी की 4 परीक्षाओं में 32 अंक औसत प्राप्त करना पड़ेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा। एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां हैं। एक परीक्षण में लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 13 है, जबकि लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 है। कुल औसत 14.28 है। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, मैं मान लेता हूं कि लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स x मान लेता हूं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 लड़के हैं और लड़कों के औसत अंक है 13, तो 9 × 13 टोटल नंबर आ गए। लड़कियां x है और लड़कियों के औसत अंक है 15, तो x × 15 ये टोटल नंबर आ गए। टोटल औसत कितना है 14.28 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 9 + x × 14.28। सोल्व करेंगे 13 × 9 117 + 15x = 14.28 की 9 में मल्टीप्लाई, 9 × 8 = 72, 7, 9 दूनी 18, 18 × 7 = 25, तो 2 बचेगा। 9 × 4 = 36 और 2 = 38, तो 3 बचा। 9 × 9 और 3 = 12, 2 अंकों के बाद दशमलव और प्लस का 14.28x आ गया आप लोगों का। तो यानी कि x वाले टर्म से एक तरफ लूंगा 15x और माइनस का 14.2x = 128.52 माइनस 117, यानी कि 0.72x = तो ये निकल कर आएगा 11.52, यानी x = 11.52 डिवाइडेड बाई 0.72। डेसिमल से डेसिमल आप लोगों का यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। 9 × 8 = 72, देखो 9 × 9, 9 दूनी 18 और 9 × 8 = 72। 8 से कट करूँगा तो 8 × 8, 8 × 6 = 48, यानी कि x = 16 आ गया। 16 क्या आई नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स निकाल दूंगा। टोटल स्टूडेंट्स 9 तो लड़के थे, 16 लड़कियां आई, 9 + 16 यानी कि 25 आ गया। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो 25 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।